अपने गमों की तू नुमाइश न कर, यूं कुदरत से लड़ने की कोशिश न कर, जो है कुदरत ने लिखा वो होकर रहेगा, तू उसे बदलने की आजमाइश न कर। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों संकल्प बैच में, ठीक है ना। संकल्प बैच में बच्चों हम लोग बात करेंगे मैथ की, ठीक है ना। तो बच्चों आज बात करेंगे रिलेशन, फंक्शन, संबंध और फलन की बच्चों, ठीक है ना। संबंध और फलन की बच्चों। तो इसका पहला वीडियो हम लोग बच्चों आपने उम्मीद है देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा बच्चों तो उसमें हमने क्रम गुणित युग्म क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, इन सभी बातों की चर्चा की थी हमने। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से पहले आप वो वीडियो को देख लो, उसके बाद ही इसको देखो, तभी अच्छे से आपको ये समझ में आएगा बच्चे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे बिना किसी देरी के। और बच्चे एक बात, जरूरी बात, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लो, है ना, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे बिना किसी बच्चे असुविधा के, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चे चैप्टर का नाम हमारा है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन बच्चे, रिलेशन एवं फंक्शन, चैप्टर 1 है बच्चे ये। और ये क्लास सेकंड है आपकी बच्चे। कौन सी क्लास है? तो क्लास सेकंड होगी ये, ठीक है ना। तो उसका पार्ट 2 कह सकते हो आप। क्लास मतलब आप कक्षा 2 ना समझ लेना कि 2 को पढ़ा रहे हैं गुरुजी। तो पार्ट 2 है बच्चे, पार्ट 2 है ये, ठीक है ना, सेकंड पार्ट है वीडियो का। आइए शुरू करते हैं। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे संबंध के बारे में। क्या बात करेंगे? संबंध के बारे में। तो आइए समझते हैं संबंध क्या होता है बच्चों। जैसा कि आप जानते हो संबंध यानी कि रिलेशन। रिलेशन बच्चों आप जानते ही हैं सारी बातें, जैसे आपका आपके दोस्त का रिलेशन है ना, और आपका आपके मम्मी पापा का रिलेशन। ये रिलेशन तो है ना यार, सब वही सोचोगे। और बच्चों भाई बहन का रिलेशन है ना, है ना, हमारे मामा मामी का रिलेशन हमसे, है ना, सब क्या है, रिलेशन ही तो है। तो ये इन संबंधों के बच्चों हम लोग बहुत संबंध में हम लोग घिरे हुए हैं ना। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हमारा बहुत रिलेटिव्स हमारे होते हैं ना, कुछ ना कुछ रिलेशन सबसे होता है कि नहीं अनुराग। तो बात ये है कि हम संबंधों की बात वो वाली ना करके अब मैथ वाले संबंध की बात करते हैं, ठीक है ना। तो संबंध होता क्या बच्चों? तो संबंध जो है तो आप लिखेंगे रिलेशन जो होता है एक उप समुच्चय होता है कार्तीय गुणन का बच्चों। तो कार्तीय गुणन बच्चों क्या है, हमने पिछले वीडियो में बात की है। अगर आप नहीं देखे भी उसको पहले देख के ही आओ बच्चे, तभी बात समझ में आएगी। तो बच्चे लिखेंगे संबंध, संबंध कार्तीय गुणन का, संबंध कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है बच्चे। क्या होता है? संबंध कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है बच्चे, यानी कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चे। क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब देखो बच्चे, जैसे आपसे कहें हम एक समुच्चय आपको ले लें, क्या ले लें? एक समुच्चय मान ले लिए ए बराबर, जिसमें बच्चे एलिमेंट क्या हैं? 1 2, है ना। एक समुच्चय बच्चे ले लिया हमने बी, जिसमें अवयव बच्चे क्या हैं? 3 और 4। क्या बच्चे? 3 और 4। अब इसका अगर हम कार्तीय गुणन निकालें बच्चे, ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन आप जानते ही हैं। तो देखो कैसे गुणा करेंगे। 1 का गुणा 3 में 1,3 कहते गुणा है, लेकिन बड़ा लिखते कॉमा लगा के है, ध्यान देना। 1 का गुणा 3 में 1,3, 1 का 4 में 1,4, 2 का 3 में 2,3, उसके बाद बच्चे 2 का 4 में 2,4। ये हो गया बच्चे आपका कार्तीय गुणन।
देखो बच्चे, संबंध क्या होता है? संबंध कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। जैसे बच्चे हम लोग क्या हैं? परिवार का एक उपसमुच्चय है, यानी परिवार का एक भाग है, एक अंश है कि नहीं? जैसे आपके परिवार में मान लो 10 लोग हैं, तो उसमें आप एक परिवार क्या हो? उपसमुच्चय हो, एक परिवार का आप भाग हो। वैसे ही जो संबंध होता है परिवार का एक भाग होता है। जैसे मान लो हम यहाँ लिखें आर बराबर, संबंध बच्चों हमने लिखा इसमें आर बराबर 1,3 और 1,4 बच्चे लिख लिया, ठीक है ना? 2 लिख दिया पार्ट, यानी कि 2 क्रम गुणित युग्म हमने R1 बच्चे, R1 ने संबंध 1 लिखा, हमने एक संबंध हमने R1 लिखा बच्चे, जिसमें 1,3 1,4 लिखा। अब ये बताओ आप, ये R1 A क्रॉस B का उपसमुच्चय है कि नहीं? इसका मतलब ये R1 के जो अवयव हैं 1,3 1,4 ये A क्रॉस B में है कि नहीं? है ना? इसका मतलब ये A क्रॉस B का ये R1 क्या है? एक उपसमुच्चय है ना? जैसे हम और आप लोग क्या हैं? अपने परिवार का एक क्या है? एक हिस्सा है इस कोचिंग परिवार का ना, है कि नहीं? तो वैसे ही क्या, जैसे हम कहें हम आप क्या है? एक उपसमुच्चय है, किससे? इस कोचिंग के, है ना? अपने कोचिंग के उपसमुच्चय हैं। वैसे ही ये भी क्या है? A क्रॉस B का क्या है? ये R1 एक उपसमुच्चय है। तो संबंध क्या होता है बेटा? एक उपसमुच्चय होता है कार्तीय गुणनफल का। अब देखो एक संबंध और बनाते हैं R2 बराबर, जैसे यहां लिख दें हम 2,3 2,4, ये भी क्या है? एक उपसमुच्चय है कार्तीय गुणन का, उसी में से निकाला गया है। तो ये होता है संबंध की परिभाषा, ठीक है बच्चे? तो अब देखो संबंध को हमने अभी तो ऐसे बना के अपने समझा दिया, कोई भी रूल लगा है इसमें, ध्यान देना है आपको, कोई ना कोई रूल इसमें लगा होगा, है ना? अब देखो तो मैं डायरेक्टली आपको समझाया कि संबंध कैसे होता है, यानी कि A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय मतलब या तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। अब देखो बच्चे ध्यान देना है, जैसे मान लो हमने लिखा एक संबंध, अब ये जो संबंध हमने लिखा है ये रोस्टर विधि में लिखा है, तालिका विधि में लिखा है, सूची विधि में लिखा है, ठीक है ना? अब एक विधि होती है समुच्चय निर्माण विधि, आप जानते हो। जैसे मान लिख दें हम R रिलेशन R3 मान लो लिख दिए, R3 कोई संबंध तीसरा है बराबर A, B सच दैट A इज लेस देन B फॉर ऑल A B बिलोंग टू रिलेशन। मतलब देखो अब बच्चे प्योर मैथमेटिक्स में हमने स्टेटमेंट लिख दी इसको, इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। आपने 11 में समुच्चय में पढ़ा होगा, उम्मीद है हमें, है ना? अगर नहीं पढ़े हो तो समुच्चय की हमारी वीडियो इसी चैनल पे डली हुई है, अभी हमने कल परसों ही वीडियो बनाई थी उस पर, आप उस वीडियो को देख लो, है ना? एटलीस्ट पहली वीडियो आप देख लो, बहुत ज़रूरी है। अब देखो बहुत एडवर्टाइज मास्टर करते हो ना, अब देखो इधर ज़रूरी है बेटा, है ना? अगर समझे रहोगे तो आगे काम आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत परेशानी बनती रहेगी। अब देखो R3 बराबर AB क्या है? ये क्रम गुणित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट इस प्रकार, हिंदी में इस प्रकार की A जो है छोटा है B से, यानी B बड़ा है, और जहां पर फॉर ऑल, फॉर में सभी के लिए, सभी AB बिलोंग टू रिलेशन, ब्रैकेट भी लगा दो यहाँ, मतलब जितने भी क्रम गुणित युग्म हैं, जितने भी क्रम गुणित युग्म हैं सब रिलेशन में, सबके लिए कंडीशन ये बताई गई है। अब देखो मेरी बात ध्यान से, अब तुम यहां पर देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि यहां पर बच्चे कौन कौन से आंसर इसमें आएंगे। पहला A है, दूसरा B है, पहला A है, दूसरा B है, तो इसमें B बड़ा होगा A से। ऐसे ऑर्डर पेयर क्रम गुणित युग्म छांट कर यहाँ लिखो तो आप कहोगे 1,3 आएगा, बिल्कुल B बड़ा है A से। 1,4 भी आएगा, 2,3 भी आएगा, 2,4 भी आएगा, है कि नहीं? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संबंध में सभी कार्तीय गुणज के सभी अवयव आ गए, पूरा कार्तीय गुणन ही संबंध है ना, संबंध बना रहा है। तो ये संबंध इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। अब देखो एक हमने संबंध R3 लिखा, अब देखो बेटा एक संबंध R4 और लिखते हैं, इधर देखो अच्छे से, आप समझते रहो अच्छे से। अब देखो जैसे R4 हमने कहा एक संबंध R4 है, कैसे है?
एक्स सच दैट वाई, या फिर कह दो ए सच दैट बी, एक्स सच दैट वाई है ना, एक्स कामा वाई लिखो ऐसे, एक्स कामा वाई सच दैट इस प्रकार है। एक्स कामा वाई मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर, क्रम गुणित युग्म होता है। एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि वाई बराबर एक्स प्लस वन, वाई बराबर एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन। जितने भी संबंध में एक्स वाई हैं सभी के लिए, है ना, या जितने भी एक्स वाई कहाँ पे हैं, ए क्रॉस बी में लिख सकते हो यहाँ पर, ए क्रॉस बी में जितने भी ए क्रॉस बी में क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, सुनो, कार्तीय गुणन में जितने भी क्रम गुणित युग्म हैं इस प्रकार के जिसमें y का मान x से एक ज़्यादा है, बात समझ रहा हो, y बराबर एक्स प्लस वन क्या होता है, जिसमें y का मान x के मान से एक ज़्यादा हो, वो वाले पेयर यहाँ से उठा के यहाँ लाओ, तो लाओगे तो आप क्या आएगा, R4 बराबर आएगा, पहला देखो जब x का मान बच्चे यहाँ 1 रखोगे, क्योंकि a का मान क्या है 1, तो x का मान जैसे 1 रखोगे तो y का मान क्या आएगा 2, तो पहला क्या आएगा 1 कामा 2 आएगा। उसके बाद a क्रॉस, अच्छा 1 कामा 3 सॉरी, अच्छा इसमें x का मान y से एक ज़्यादा है ना, तो देखो इसमें डिफरेंस कितने का है जी, 2 का, तो ये तो नहीं लोगे ना इसको, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है जी 2 का है, हमें इसका डिफरेंस 1 लेना पड़ेगा। अभी ऐसे ना समझा, ध्यान दो इधर, अगर x को इधर लाएंगे तो y माइनस एक्स बराबर 1, अब समझ में आ रहा है ना कि y और x का अंतर हमें 1 चाहिए, हमें वो वाला ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें x और y का अंतर कितना हो, 1 हो। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या आएगा बच्चों इसमें, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले आएगा इसमें देखो 2 कामा 3, इसका अंतर 1 आ रहा है ना, तो लिख लो 2 कामा 3। उसके बाद अब कोई नहीं है क्योंकि इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 2 है, और इसी का अंतर केवल 1 था, इसलिए एक ही हमारा क्रम गुणित युग्म क्या आया, संबंध में आया। अब उम्मीद हमें है कि आपको संबंध अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप समझ पाए होंगे, है ना। तो एक बार अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बच्चों बात करेंगे संबंध के प्रकार की। आओ देखते हैं बच्चों, तो अब ध्यान देंगे आप क्या ध्यान देंगे, संबंध के प्रकार। बच्चे संबंध के प्रकार, बच्चे संबंध के प्रकार, नंबर 1 होता है बच्चे तत्सम संबंध, तत्समक, तत्सम संबंध, संबंध बच्चे तत्सम संबंध कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आप ध्यान देंगे। दूसरा होता है बच्चे स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध जिसे कहते हैं बच्चे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और तीसरा क्या है बच्चे सममित संबंध, सममित संबंध जिसे बच्चे इंग्लिश कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और चौथा होता है बच्चे संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध जिसे कहते हैं बच्चे ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना बच्चे। ध्यान देंगे ये तत्सम वाला संबंध यूपी बोर्ड में नहीं दिया है, ठीक है ना, तो परेशान होने की सकता नहीं कि आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो ये जो है हम लोग सीबीएसई के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तत्सम संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के संबंध बच्चे हमारे पास होते हैं। अब देखो अगर आपसे हम कह दें कि एक संबंध हमारे पास है बच्चे, एक समुच्चय है ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, बच्चे क्या है एलिमेंट 1 2 3, तो ये बताओ अब अगर हम ए क्रॉस ए निकालें, ए का कार्तीय गुणन ए से, तो क्या क्या आएगा,
तो आप कहोगे 1 का गुणा 1 से होगा 1 कामा 1, 1 का 2 से 1 कामा 2, 1 का 3 से 1 कामा 3, है ना। उसके बाद 1 ए का ए से गुणा कर रहे हैं ना, 1 का 1 से 1 कामा 1, 1 का 2 से 1 कामा 2, 1 का 3 से 1 कामा 3। उसके बाद फिर 2 का 1 से 2 कामा 1, फिर 2 का 2 से 2 कामा 2, फिर 2 का 3 से 2 कामा 3। अगर कोई समस्या इसको 2 बार लिख लिया करो, ऐसे 2 बार लिख लो, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ऐसे 1 का 1 से 1 कामा 1, 1 का 2 से 1 कामा 2, 1 का 3 से 1 कामा 3, 2 का 1 से 2 कामा 1, 2 का 2 से 2 कामा 2, 2 का 3 से 2 कामा 3, अब 3 का 1 से 3 कामा 1, 3 का 2 से 3 कामा 2, 3 का 3 से 3 कामा 3, ठीक है ना। तो ये जो है कार्तीय गुणन है, ए का ए से गुणा कर दिए, ठीक है ना, ए का ए से गुणा कर दिए बच्चे, क्या होता है कार्तीय गुणन। अब देखो बच्चे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले हम तत्समक या तत्सम संबंध पहला पढ़ेंगे। तत्सम संबंध, तत्सम जिसे इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं बच्चे, क्या आइडेंटिटी, ध्यान देंगे आप। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक अवयव, एक ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक अवयव, एक ऐसा समुच्चय कह सकते हो आप ना, समुच्चय लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव केवल आपस में संबंधित हों, तत्सम संबंध कहलाता है। तत्सम संबंध कहलाता है। बच्चे आप ध्यान देंगे, हमने कहा एक ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव केवल, देखो ध्यान देना यहाँ, केवल मतलब खुद से केवल, ऐसा नहीं कि 1 2 से संबंधित हो, गलत बात, 1 1 से केवल संबंधित हो, 2 2 से केवल संबंधित हो, 3 केवल 3 से संबंधित हो, मतलब कि प्रत्येक अवयव केवल खुद से ही रिलेशन बनाए, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे यहाँ बच्चे संबंध होगा R बराबर, समुच्चय में कितने अवयव हैं, 1 2 3 है ना, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए, ना इससे बच्चे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान सुनो मेरी बात, प्रत्येक अवयव समुच्चय का खुद से संबंधित होना चाहिए, मतलब 1 का संबंध 1 से हो, 2 का संबंध 2 से हो, 3 का संबंध 3 से हो, ना इससे कम होने चाहिए संबंध और ना ही इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो आप हिंदी में क्या लिखोगे, नोट में, इसमें नोट में ये लिखोगे आप, ना कम होंगे ना ज़्यादा, ना कम होंगे ना ज़्यादा। कसम खाया इसने है कि हम संबंध खुद से ही बनाएंगे, मतलब हमारा रिलेशन खुद से ही होगा, ना हम किसी बाहर वाले से बनाएंगे संबंध, ना कम बनाएंगे। 1 का संबंध 1 से होगा, 2 का संबंध 2 से होगा, 3 का संबंध 3 से होगा, और समुच्चय में अवयव तो है नहीं, मतलब समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयव का संबंध खुद से ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ 3 का संबंध 3 से ना हो, तब भी ये नहीं होगा तत्सम। तत्सम होने के लिए सबका संबंध सबसे होना जरूरी है और एक को ज़्यादा ना होना चाहिए, बस। क्लियर हो गया अपना। तो ये हमारा एक तत्सम संबंध का उदाहरण हमने बच्चों दे दिया आपको, ठीक है। इतना अच्छे से आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे बच्चों अब स्वातुल्य संबंध की। आओ देखते हैं। तो अब ध्यान देंगे आप लोग, है ना बच्चे, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना, बैक करके। अब देखिए आगे, तो अब जो है आपका टाइम खराब ना हो बिल्कुल ना, ये सब ध्यान दिया जाएगा। वीडियो है आप पॉज कर सकते हैं। अब देखो दूसरा है बच्चे स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध देखो बच्चे, स्वातुल्य संबंध में कंडीशन क्या है, एक ऐसा
एक ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव, या तो ऐसा लिख लो, कोई संबंध, ऐसा लिख लो, ऐसा आसान थोड़ा सा, कोई संबंध स्वातुल्य कहलाएगा, कोई संबंध स्वातुल्य कहलाएगा, थोड़ा छोटा लिखते हैं ना, आसान, कोई संबंध स्वातुल्य कहलाएगा यदि ए बिलोंग टू रिलेशन, थोड़ा NCERT वाले डिफिनेशन लिखते हैं ना, जो बुक में है, और थोड़ा आसान भी लिखते हैं, थोड़ा बड़ी हो जाएगी इस तरह लिखना। तो कोई संबंध स्वातुल्य कहलाएगा यदि ए बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। अब मेरी बात ध्यान से आप सुनो, क्या लिखे हैं हम ये लिखे हैं बच्चे, हमने कहा कोई संबंध स्वातुल्य कहलाएगा यदि ए बिलोंग टू आर, मतलब कि डबल डबल संबंध में एलिमेंट होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट हैं समुच्चय में सबके डबल डबल संबंध में होने चाहिए। जैसे यहाँ बताए थे कि डबल डबल हो, लेकिन यहाँ ज़्यादा ना हो ना कम हो, लेकिन यहाँ कंडीशन वो नहीं है, सबके डबल डबल तो होने चाहिए लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ नोट में लिख लेंगे, कम नहीं होंगे लेकिन ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब पहले देखो, सभी एलिमेंट का संबंध खुद से तो होना ही चाहिए और ज़्यादा भी चल जाएगा, ज़्यादा भी चल जाएगा। जैसे मान लो हम एग्जांपल लिखें, ए बराबर संबंध आर बराबर 1 1 2 2 3 3, ये हो गया तत्सम, है ना, ये हो गया तत्सम। इसमें एक ज़्यादा लिख दें, मान लो 1 2 भी लिख दिए, 2 3 भी लिख दिए, मतलब एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। अगर 1 1 2 2 3 3 डबल डबल तो होना ही चाहिए स्वातुल्य बनने के लिए, और एक आध दो ज़्यादा भी हैं तब भी काम सही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कम से कम डबल डबल तो हो ही, स्वातुल्य होने की पहली कंडीशन डबल डबल होने चाहिए, लेकिन एक आध दो चार एलिमेंट अगर ज़्यादा हो गए हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है, और ज़्यादा ना हो तब भी ये स्वातुल्य होगा जी, है ना। तो कम नहीं होंगे लेकिन ज़्यादा हो सकते हैं, हमने कहा हो सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ये समझ में आई कि नहीं आई? कोई संबंध स्वातुल्य कहलाएगा यदि ए मैंने डबल डबल अवयव संबंध में होने चाहिए, आर मतलब रिलेशन में, संबंध में होने चाहिए। किसके लिए? फॉर ऑल, सभी स्मॉल ए के लिए जो समुच्चय ए में है, मतलब समुच्चय ए के सभी अवयव का डबल डबल यहाँ होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? स्वातुल्य कहलाएगा। और अगर ज़्यादा भी हैं तब भी हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा इसमें हो जाएंगे तत्सम में तो समस्या हो जाएगी। अब समझ में आया? तत्सम में अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो समस्या आपकी हो जाएगी, तत्सम नहीं होगा। तो अब एक बात हमें बताओ, क्या सभी तत्सम संबंध स्वातुल्य होते हैं? क्या सभी तत्सम संबंध स्वातुल्य होते हैं? बिल्कुल सही है। क्या उल्टा बोल सकते हैं कि सभी स्वातुल्य तत्सम होते हैं? बिल्कुल नहीं, इसमें ज़्यादा चलेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाएंगे इसमें ना। तो आप एक नोट लिखेंगे इसके बाद, क्या लिखेंगे नोट? तो आइए लिखते हैं फिर ना, नीचे आप नोट कर लिए होंगे बेटा, वीडियो बीच में आप पॉज करके अच्छे से नोट करते रहिए साथ में। अब देखिए, तो नोट ये लिखेंगे आप, 20 रुपये की नोट है बेटा, सभी तत्सम संबंध स्वातुल्य होता है, किंतु सभी स्वातुल्य संबंध
तत्सम हो ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बच्चे। देखो जैसे ये एग्जाम्पल हमारा यही वाला है, इसमें ये वाला स्वातुल्य जो है तत्सम नहीं होगा, है ना। और अगर स्ट्रा वाला इन्हें हटा दें, हम दो स्ट्रा लिख लिए हैं 1 2 और 2 3 को, तो ये स्वातुल्य भी होगा तत्सम भी होगा फिर ना। तो ये बात नोट आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सभी तत्सम संबंध स्वातुल्य होते हैं, लेकिन सभी स्वातुल्य संबंध तत्सम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये नोट हो गया आपका। अब बच्चे इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा प्रकार, जिसका नाम है बच्चे क्या, तो आप कहेंगे सममित संबंध। सममित संबंध बच्चे, सममित संबंध क्या होता है ध्यान देंगे आप। कोई संबंध सममित कहलाएगा, कोई संबंध सममित कहलाएगा यदि ए बी संबंध में है। कोई संबंध सममित कहलाएगा यदि ए बी संबंध में है, तब बी ए संबंध में होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर कोई संबंध बच्चे सममित कहलाएगा, कोई भी संबंध अगर सममित हो जाएगा, यदि संबंध में ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तब अगर ए बी है तो बी ए जरूरी होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रिलेशन, मतलब ये कि संबंध में जितने भी ए बी हैं उन सबका बी ए अगर है संबंध में तो वह सममित कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब समझो बच्चे, जैसे मान लो एग्जांपल लिखे हम आर बराबर संबंध में मान लो हम लिख दिए कि 1 2 है, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए सममित होने के लिए, ए बी का उल्टा बी ए, यानी कि 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी होना कंपलसरी है सममित बनने के लिए। अब देखो आगे, अगर बेटा हम कह दें इसमें कि 2 3 है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए 3 2 होना चाहिए। क्या 3 2 होना चाहिए, 2 3 का उल्टा 3 2 होना चाहिए। अगर मान लो आपसे कह दें इसमें 1 3 है तो 1 3 का उल्टा क्या होना चाहिए सममित होने के लिए 3 1, है ना। तो इस प्रकार का बच्चे जो संबंध होगा उससे हम क्या कहेंगे, सममित संबंध कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। बच्चे ध्यान देंगे, अगर कोई भी संबंध सममित तब कहलाता है यदि उसमें ए बी है और बी ए भी हो। अगर ए बी है तो बी ए भी हो तो वो सममित कहलाएगा। मतलब अगर 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए, और अगर 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 होना चाहिए, और अगर 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 होना चाहिए, है कि नहीं। बात समझ में आई ना। सभी ऑर्डर पेयर के उल्टे होने चाहिए, जैसे 2 1 का उल्टा 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 है ना, ऐसे। अब देखो इसके बाद इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, है ना। तो ऊपर से हम थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं इसको, स्वातुल्य वाले को। अब देखिए आप, अब आप ध्यान देंगे संक्रामक संबंध अगला पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। तो अगला हम बात करेंगे बच्चे चौथा संबंध, जिसका नाम बच्चे संक्रामक संबंध। तो आप डालेंगे चौथा पार्ट संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध कोई संबंध संक्रामक कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा यदि, ध्यान देना बच्चे, कोई संबंध संक्रामक कहलाएगा यदि ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, तब ए सी रिलेशन में होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। कंडीशन किस में है बच्चे, अगर ए बी और बी सी
संबंध में है, तो ये शर्त है, ठीक है ना। अगर AB और BC है संबंध में तब AC होना जरूरी है, AC होना जरूरी है। मान लो संबंध में AB है, BC है, तब AC होना जरूरी है, नहीं तो फिर संक्रामक नहीं होगा, ठीक है ना। बात आप समझ पा रहे हो? मतलब अगर AB है और BC है तो AC होना जरूरी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? मतलब क्या है गुरुजी? मतलब ये है कि आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो अनुराग है ना, मान लो क्या है, अनुराग है। ध्यान समझो बेटा, अनुराग ध्यान देना। मान लो अनुराग है AB, मान लो, ठीक है, अनुराग है AB, और BC यानी अनुराग की पत्नी है, क्या है, इनके शादी ब्याह करा दिए, इनके बीबी है ना, पत्नी है। अगर अनुराग है और इनकी पत्नी अनुराग की है, कौन है जी बताओ, अनुराग का नाम है, अभी नहीं पता क्या, चलो रहने दो। अच्छा, अनुराग है और अनुराग की पत्नी है, तो अनुराग के बच्चे होना जरूरी है। फिर बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तब बच्चे होना जरूरी है, नहीं तो बेटा घर में विवाद छिड़ जाता सास बहू का, जानते हो सारी बातें तुम लोग, है ना, हमसे बेहतर जानते हो आप। अब देखो वही बात बताए कि अगर AB है मतलब अनुराग है, BC यानी कि अनुराग की पत्नी है, तो अनुराग के बच्चे होना जरूरी है, तब तो संक्रामक होगा। अगर मान लो अनुराग है, अनुराग की पत्नी है और उनके बच्चे नहीं हुए अभी, तो क्या होगा, ये संक्रामक होगा? फिर नहीं होगा ना। अगर तीनों होंगे तो संक्रामक होगा। देखो कंडीशन समझो, अगर AB भी है, BC भी है और AC भी है तो संक्रामक होगा। मतलब चेक करने की पहली कंडीशन है कि AB और BC है तो AC होना जरूरी है संक्रामक होने के लिए। और अगर मान लो हम कह दें केवल अनुराग हैं, अभी इनकी शादी नहीं हुई, है ना, अगर केवल अनुराग हैं, इनकी भी शादी नहीं हुई है, जो कि सही बात है, बच्चे की शादी नहीं हुई है ना, आप लोग सीरियस मत होइएगा, मजे ले रहे थे, आपको समझा रहे बस केवल, है ना। तो देखो AB अनुराग हैं, अभी इनकी शादी नहीं हुई है तो इनके बच्चे तो होंगे नहीं, तो अब तब केवल अगर अनुराग केवल अकेले है, BC नहीं है, पत्नी नहीं है, मतलब तब भी ये संक्रामक होगा, ठीक है ना। अब समझा गया? अगर AB है, BC है और AC तीनों है तब संक्रामक होगा। अगर केवल AB है तब भी संक्रामक होगा। और तीसरी कंडीशन देखो, अगर AB है और BC है और AC नहीं है तब संक्रामक नहीं होगा। तो ये संक्रामक क्या होगा बच्चे, ये संक्रामक नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बात आपको ध्यान देनी है, तो अगर केवल AB है, BC है और AC तीनों है तो संक्रामक होगा। अगर केवल अकेले AB है तब भी संक्रामक होगा। अब यहाँ AB है, BC है लेकिन AC नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। समझ गया अच्छे से? तो ये संक्रामक का बच्चे हमने आपको समझा दिया कैसे होता है। अब एक एग्जाम्पल बच्चे और करेंगे इस पे, उसके बाद फिर आज के क्लास को आपको छोड़ेंगे। आप उम्मीद है थक गए होंगे, है ना, तो आपकी बात को हम समझ रहे हैं, आपको अब ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। एक प्रश्नावली हम लोग कल शुरू करेंगे ना बच्चे। तो R बराबर मान लो शुरू करते हैं। देखो अगर आपसे कहते हैं 1 2 है ना बच्चे, 1 2 यानी AB है, 2 3 है, 2 3 माने बच्चे BC है। ध्यान दो, अगर AB है 1 2, BC है 2 3 तो AC क्या होगा बच्चे 1 3। बोलो हाँ या ना। देखो AB है 1 2, BC है 2 3, AC क्या है, मतलब देखो अगर इसको AB माने हो, इसको BC B से शुरू हो रहा है ना 2 से, तो BC हो गया। और बच्चे AC क्या होगा 1 3, 1 3 यहाँ है ना। तो अब देखो ध्यान से, लेकिन अभी कौन संक्रमक हुआ, पूरा ही केवल एक है। तो आप कहेंगे सर अभी केवल 1 2 संक्रमक हुआ, क्योंकि AB इसका चेक किए हो ना आप, अभी इसका AB, इसका BC, इसका AC हो गया। अब ये 1 2 संक्रमक हो गया बच्चे, एक एक। हाँ ध्यान सुनो बच्चे, सभी क्रम गुणित युग्म का चेक करेंगे, सभी ऑर्डर पेयर का चेक करेंगे, आपको ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक बार चेक कर लिए हो गया सब, गलत। ध्यान देना, गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। केवल अगर ये AB है और ये BC है और ये AC है तो इसके लिए AB BC AC मिला है ना, तो ये केवल संक्रमक हुआ ना। अगर तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम हो, तो संक्रमक केवल तुम ही हुए ना, तुम्हारे घर पर थोड़ी हो गया।
अब तो सबका चेक करेंगे ना। अब देखो ए बी अगर इसको मान लें हम, ध्यान देना आप, ध्यान देना, अगर बच्चे इसको ए बी मान लें, सुनो ध्यान से, इधर इधर कहाँ देख रहे हो, इधर ए बी है, मतलब ये ए बी है, तो बी सी इसका क्या होगा बताओ, है कि नहीं बी सी यहाँ पे। अगर इसको ए बी मान लें हम, 2 3 को ए बी, तो 3 से शुरू होने वाला बी सी होगा, तो 3 से कोई शुरू हो रहा क्या, नहीं, तो इसका मतलब बाई डिफॉल्ट ये है संक्रमक। 2 3 हो गया, मतलब हमने कहा देखो लिखा है कहाँ गया, ये कंडीशन मिट गई क्या अभी वाली, नीचे तो मिटा दिया कि अगर केवल ए बी होगा तब भी तो संक्रमक होगा। अभी अनुराग अकेले हैं, इनकी शादी नहीं, तो बच्चे कहाँ से होंगे। अब देखो केवल ए बी है, बी सी तो है नहीं, है कि नहीं, तो संक्रमक हो गया ना बाई डिफॉल्ट, ये हो गया, ठीक है आगे बढ़ो। अब अगर इसको ए बी माने हम, तो अगर ए बी इसको मानते हैं ए बी, ठीक बताओ बी सी क्या होगा, जो 3 से शुरू होगा ना, कोई है क्या इसमें, नहीं, तो ए बी क्या हुआ बाई डिफॉल्ट हो गया ना एक संक्रमक। तो ऐसे कह रहे हैं हम, मतलब सबका चेक करना पड़ेगा, अगर ए बी और बी सी है तो ए सी होना जरूरी है, और बच्चे अगर केवल ए बी है तब भी संक्रमक है, फिर आप बी सी नहीं चेक करोगे, सी ना, अगर केवल ए बी है तो कहाँ चेक होगा आगे, है कि नहीं। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे, एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिए बच्चे, है कि नहीं। अगर कोई बच्चे समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास बच्चों हमने बात की संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार क्या हैं बच्चों, तो 4 प्रकार के संबंध बच्चों हमने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ नोट किया होगा। बच्चों देखो धीरे धीरे सीखते रहिए, एक दिन कब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कल की क्लास बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 की, तो अच्छे से बच्चों क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कल। आज की क्लास को बच्चों एक बार घर से अच्छे से रिवाइज करके कल हमसे आप मिलिएगा, ठीक है ना। और बच्चों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, है कि नहीं बच्चे। तो ठीक है बच्चों, और बच्चों आप ध्यान दीजिए हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, जिसका नाम जो बच्चों टॉपर्स इंस्टीट्यूट है बच्चों, क्या है, टॉपर्स इंस्टीट्यूट जो है, ए इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपर्स, ठीक है बच्चे। तो ये कोचिंग हमारी बच्चों खैराती रोड के पास सब्जी मंडी के बीच जो रास्ता है बीच में, वहाँ पे प्रमोद इलेक्ट्रॉनिक्स के ठीक सामने कल्याण मार्केट में चलती है। अगर बच्चों ऑफलाइन आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जो है लोकल कुंडा के आसपास के निवासी हैं तो आप पढ़ने यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है बच्चे, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लगातार 9th से लेकर BSc तक क्लास चलती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं बच्चे, ठीक है ना बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों।